नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतराग सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान द्वारा सारा लोकालोक के ज्ञान का विषय बनता है और उसी के आधार से हम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा भी करते हैं। तो ये क्रमबद्ध पर्याय जो अनंत शांति उत्पन्न करने वाली है, गुरुदेव जी से धर्म का प्रारंभ ही क्रमबद्ध पर्याय से होता है, इस रूप से कहते हैं। उन्हीं पूज्य गुरुदेव श्री के विचार एक साक्षात्कार के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, है ना। पुस्तक के परिशिष्ट के रूप में वह इंटरव्यू यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ भाग, कुछ प्रश्न गुरुदेव के विचार हमने जाने थे। अब शेष और प्रश्न जो उनसे किए गए हैं उसको अपन आगे की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पेज नंबर 108 के ऊपर पर्याय को अहेतुक कहने की बात आई थी। 108 पेज पर देखिए। हाँ, दूसरा जो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है उसमें कहा कि पर्याय स्वयं सत्य है ना। शास्त्र में कहाँ आती है बात क्रमबद्ध पर्याय की, तो उसके संदर्भ में बताया भाई समय सारजी में आती है, और समय सारजी में नहीं, प्रवचन सार में भी पर्याय के जन्म क्षण और मरण क्षण की बात की है, और वहां पर है ना विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम से इत्यादि से सब समझाया है, और ये बताया है कि विस्तार क्रम की तरह प्रवाह क्रम भी अपने द्रव्य के अंदर सुनिश्चित है, और प्रवाह क्रम में एक एक समय में जो जो पर्याय अपना अपना जो जन्म क्षण है उसमें आती है, और अगले क्षण उसमें मरण को प्राप्त हो जाती है। और वे सब पर्याय कैसी है, स्वयं सिद्ध है, मतलब अहेतुक है, एक की वजह से दूसरी नहीं, दूसरी की वजह से तीसरी नहीं, सब षटकारक स्वयं है, अपने कारक अपनी कर्ता वो स्वयं ऐसी अहेतुक रूप से होती है। किसी के विचारने से, किसी के सोचने से, किसी के करने से या किसी के जानने से भी वह नहीं होती। प्रश्न, पर्याय अहेतुक तो है पर इसके बाद यही होगी, यह कैसे हो सकता है? ठीक है, किसी के करने से नहीं होती बात सही, लेकिन इसके बाद यही होगी ये कैसे हो सकता है? उसको तो कुछ कर किया जा सकता है ना। अरे जब अहेतुक है, कोई पर में उसका कोई कारण है ही नहीं, सब स्वयं में ही है ना। तो फिर जब कोई कर ही नहीं सकता तो फिर ये विकल्प किसको उठेगा, इच्छा किसको होगी कि इसके बाद ये नहीं और ये हो? ये तो हमारा विकल्प ही है ना, जो ये कहता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये होना चाहिए, ये काम इसके बाद ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ये कौन कहता है? ये हमारा विकल्प कहता है, ज्ञानी का राग कहता है, उसका विकल्प ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए था, और वो कर सकता नहीं है ना। तो विकल्प है मात्र ये, और क्योंकि वो अहेतुक है, इसका मतलब जब किसी की इच्छा करने से या किसी के करने से नहीं होती तो फिर जो होनी होगी वही होगी ना। और क्या होगी कि जो निश्चित है वो होगी। निश्चित है, ये कैसे जाना कि सर्वज्ञ भगवान ने जाना है इसलिए जाना, है ना। इसलिए पर्याय अहेतुक है ये कहने में उसकी क्रमबद्ध की सिद्धि हो जाती है। इसमें नहीं हो सकने की क्या बात है, इसके बाद यही होगी, जो होने वाली है वही होगी, ऐसा ही है। मोतियों के हार का दृष्टांत देकर समझाया है ना, जैसे माला में जो मोती जहां है वहीं रहेंगे, यदि उन्हें आगे पीछे करे तो माला टूट जाएगी, बराबर बात है। उसी प्रकार जो पर्याय जिस समय होनी होगी उसी समय होगी, आगे पीछे करने में वस्तु व्यवस्था ही नहीं बनेगी, वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी। अपने अपने स्वकाल में सब पर्याय खचित है, जिस पर्याय का उदय हुआ है वो स्वकाल में ही हुआ है। काल हो जाए और पर्याय ना हो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जो पर्याय उत्पन्न हुई है वही उसका काल था, है ना। जिस समय में पर्याय हुई है वही उसका स्वकाल है, तो सब पर्याय स्वकाल में ही होती है, अकाल में है ना कोई होती ही नहीं, सब स्वकाल में ही होती है। और कौन सी होती है? जो निश्चित है। अगर जो निश्चित है वो नहीं होगी तो फिर क्या होगा उस समय?
फिर कौन सी पर्याय होगी उस समय, है ना, आगे पीछे वाली हो जाएगी। तो फिर उस समय क्या होगा, जिस समय वो होनी थी उस समय ये हो जाएगी। क्या क्या ये स्वीकार्य है हमको, क्या संभव है, क्या ऐसे हो सकता है? सिद्ध, फिर आई ना बात, सिद्ध बनने के बाद फिर व्यक्ति संसारी हो जाए अगर ऐसा हो तो, फिर ऐसा प्रसंग आ सकता है ना। इसलिए क्रमबद्ध में ही हो, जिस समय जो होनी है वही हो, वही व्यवस्था है, वही ठीक भी है, वही अनुकूल भी है, वही उचित भी है, और वो होती भी है ना। हमारे लिए ठीक ऐसा नहीं, वो ठीक ही है, हम उसे मानेंगे तो हमारा भी भला होगा, नहीं मानेंगे तो बुरा होगा। वस्तु व्यवस्था तो वैसी रहने वाली है, वस्तु व्यवस्था ही नहीं बनेगी। उसके आगे पीछे होने का कारण क्या है, क्यों होगी आगे पीछे? जब कोई करना जब तक न चाहे, विकल्प विकल्प में चाहता आगे पीछे होना। बाकी वस्तु व्यवस्था को क्या ऐसा विकल्प आएगा? एक द्रव्य को, है ना, प्रत्येक परिणाम अपने में है, हो रहे हैं, क्यों आगे पीछे होना है? उनको सहज रूप से सिद्ध हो रहे हैं। वह अकारण तो आगे पीछे हो नहीं जाएगी। यदि कोई कारण है तो फिर पर्याय अहेतुक नहीं रहेगी। है अहेतुक है पर्याय, किसी कारण से, किसी पर के कारण से नहीं होती है। जब किसी के कारण से नहीं होती तो फिर क्यों आगे पीछे होगी? अपने स्वसमय में क्यों नहीं होगी? जो निश्चित है उसका स्वसमय, है ना। क्या कारण है उसका ऐसा जो उसको आगे पीछे करेगा? कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो अपने स्वसमय में होगी। ये तो हमारा राग द्वेष है, जो जो ये कहता है हमको कि ये नहीं है, ये होनी चाहिए, है ना, ये जो हुआ है वो ठीक नहीं, ये होना, अथवा जो ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए था। ऐसा चाहिए था या नहीं चाहिए था, कि जो भाषा है तो राग द्वेष की भाषा है। वो ये कहता है, विकल्प ये कहता है। सर्वज्ञ भगवान भी जानते हैं सारी पर्यायों को, उनकी तो भाषा ऐसी नहीं है ना, उनका विचार ऐसा है, कुछ नहीं, सहज रूप से ज्ञाता है जगत के। प्रवचन सार भी तो कुंद कुंद का ही है। क्या किन्हीं और आचार्यों के शास्त्रों में क्रमबद्ध की बात नहीं आती? क्यों नहीं आती? कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथा 321 से 323 तक में आती है। चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में किसी न किसी रूप में ये बात आती ही है ना। जमजस जम्मी देसे जेण विहान, वही गाथा है कार्तिक अनुप्रेक्षा। और किस किस का नाम बताएं, किन किन ग्रंथों का नाम लें? ऐसा कोई शास्त्र नहीं कि जहां क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं हो। किसी ने हमको समझना पड़ेगा कि कैसे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है इसमें से। फिर सर्वज्ञता की बात तो सभी शास्त्रों में है। यदि सीधी समझ में नहीं आती तो सर्वज्ञता का आधार पर क्रमबद्ध पर्याय समझना चाहिए। केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसा ही होगा का यही अर्थ होता है कि भविष्य में जिस समय जो पर्याय होनी है वही होगी। सब जगह लिखा है, सब जगह बात आई है, सीधी बात, है ना। नहीं समझ में आता हो तो सर्वज्ञता का आधार लो ना, सर्वज्ञता के आधार से, सर्वज्ञता के आधार से ही समझो, उससे समझने में आसानी है। और श्रद्धा भी है सर्वज्ञ के ऊपर पूरी, क्रमबद्ध पर्याय का हो ना हो, लेकिन सर्वज्ञ और उनकी सर्वज्ञता पर संदेह नहीं है। तो सर्वज्ञ के आधार से बात आ जाती समय में, जब जो होना होगा वो होगा। कैसे, क्या होगा, क्या होना होगा, क्या होगा, कि जो सर्वज्ञ ने देखा होगा वो होगा। उन्होंने तो सब देखा है क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। बस हो गई निश्चित बात कि देखा है, इसका मतलब निश्चित है। तो सर्वज्ञ के आधार से आसानी समझ में आती है, तो उनका आधार लेकर समझो। आप क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने में सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हैं? सीधा ही समझाइए ना। अरे भाई, हमने तो यह कहा है कि जब सीधा समझ में ना आ सके तो सर्वज्ञता का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञता के आधार समझने में सरलता रहती है। सीधा समझना, सीधे समझने का, सीधे समझने का मतलब ये, सीधे क्रमबद्ध पर्याय के नाम से अगर बात की जाएगी तो उसमें सर्वज्ञता तो शामिल ही है। सर्वज्ञता का आधार न लेकर हम सीधा इस प्रकार से कथन करेंगे, देखो सब जो जो जहां जो जो होना है सब फिक्स है, यहाँ इस शास्त्र में लिखा है, यहाँ इस शास्त्र में लिखा है, आदि आदि बातें तो समझ में आ सकती है ना। और सर्वज्ञता का आधार ले ले तो फिर तो कहना ही क्या, सर्वज्ञता के आधार से तो बात तुरंत ही समझ में आएगी। और सर्वज्ञता का आधार तो होना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, है ना। उससे बात बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ जाती है और समझने में सरलता भी रहती है। श्रद्धा के साथ उसकी श्रद्धा हो जाती है ना। इसलिए सर्वज्ञता का आधार लेकर समझने में सरलता होती है, तो उसका सहारा लेते हैं। सर्वज्ञता के आधार पर समझने में सरलता कैसे रहती है? छोटे छोटे प्रश्न पूछे हैं ताकि उनके मुखारविंद से उसका खुलासा उत्तर मिलते जाए। सर्वज्ञ भगवान तीन लोक के समस्त द्रव्यों और उनकी त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को एक साथ जानते हैं। भूतकाल और वर्तमान पर्यायों के साथ साथ वे भविष्य में होने वाली पर्यायों को भी जानते हैं। बस सरलता किससे रहती है कि सर्वज्ञ कौन है?
कि जो सर्वज्ञता या केवल ज्ञान से युक्त हो। केवल ज्ञान क्या है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, है ना। सर्वद्रव्य सर्व पर्यायेषु, वो सर्व दोनों से लगाना है। सब द्रव्यों की सब पर्यायों में जिसकी प्रवृत्ति हो, तत्व सूत्र जी का सूत्र है ये, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, प्रथम अध्याय में। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्यों के सब पर्यायों में होती है। खत्म हो गई बात, स्पष्ट हो गया। सब पर्याय का मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब आ गई, है ना। तो ऐसे ऐसे सर्वज्ञ के आधार से, सर्वज्ञता के आधार से सब में, मतलब भविष्य में भी होती है कि हाँ भविष्य में भी होती है, वो तो अभी हुई नहीं, अनुत्पन्न है, अनुत्पन्न है, लेकिन उनके ज्ञान में उनके ज्ञान में वो झलकी हो, झलक रही है। अभी उनका स्वसमय नहीं आया है ना, इसलिए वो वर्तमान नहीं है जगत के जीवों के हेतु, है ना। लेकिन वे भविष्य में क्या घटना घटने वाली है वो उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष झलकती है ना। तो भावी पर्याय को भी जानते हैं कि, है ना, इस आधार पर समझने में सरलता हमें होती है कि जानते हैं मतलब निश्चित है, इसलिए क्रमबद्ध है। जानते हैं का क्या तात्पर्य है? यही कि जिस द्रव्य की जो पर्याय भविष्य में जिस समय जैसी होनी है उसे सर्वज्ञ अभी जानते हैं। अतः जो भावी पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसी आई है वे वैसी ही होगी, उनमें कोई फेरफार संभव नहीं है। जानते हैं का मतलब यही है कि जैसा, है ना, 12 वर्ष बाद द्वारिका जिस प्रकार से जो जलने वाली थी उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष यथार्थ उस समय ऐसा ज्ञान उनमें झलक रहा था। उनका उपयोग उसमें नहीं था, है ना, उनमें विकल्प रूप से नहीं जान रहे थे, पर वो ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है कि उसमें लोकालोक झलकता है ना। इच्छा पूर्वक जानते नहीं, और ज्ञान में आने वाली चीजों को हटाने का विकल्प, न जानने का विकल्प है, न ज्ञान में आने वाले पदार्थों को हटाने का विकल्प है। अरे उन्हें विकल्प ही नहीं है किसी प्रकार का, निर्विकल्प है। ज्ञान का अपना, जिस गुण की जो उसका संपूर्ण शुद्ध अवस्था है वो प्रकट हो गई। दर्पण अगर परम स्वच्छ है तो उसके स्वच्छता का मतलब क्या है? स्वच्छ भी हो और सामने जो वस्तु है उसको झलकाए भी नहीं, संभव है? स्वच्छ दर्पण ना प्रतिबिंबित करना दर्पण का स्वभाव है। वो दर्पण के सामने वस्तु आए वो प्रतिबिंबित नहीं करे तो उसको हम स्वच्छ कहेंगे? मलिन दर्पण होगा, मेला होगा तो वो धुंधला दिखाएगा अथवा नहीं भी दिखाएगा, कम दिखाएगा। कपड़ा ढांक दोगे ऊपर तो कुछ नहीं दिखाएगा। तो दर्पण अगर प्रतिबिंबित ना करे तो ये उसकी मलिनता है, लेकिन उसकी स्वच्छता इसी का नाम है कि उसमें यथार्थ जो कुछ उसके सामने है जैसा है वैसा प्रतिबिंबित हो जाए। इसी तरह केवल ज्ञान भी दर्पण की तरह कहा गया है ना, उसकी स्वच्छता में लोक का लोक झलकता है, और वर्तमान ही नहीं भूत भविष्य सब झलकता है, क्योंकि वो सब है, निश्चित है, इसलिए झलकता है। भविष्य को जानने का फिर क्या मतलब? सर्वद्रव्य पर्यायेषु का क्या मतलब होगा? फिर भविष्य को जानने का मतलब तो यही हुआ ना कि भविष्य के पर्याय हैं और उनको वर्तमानवत वो जानते हैं, बराबर ना। इस प्रकार से वो जानते हैं वो सब पर्याय। वर्तमान समय में सारी पर्याय, अगले समय में फिर सारी पर्याय को जानते, फिर अगले समय में सारी पर्याय को जानते हैं। एक एक समय जैसे आगे जाएगा वो पीछे की अवस्था उनके भूतकाल की अवस्था होती जाएगी, लेकिन ये विकल्प उनको नहीं है ज्ञान के अंदर, भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान का, है ना। लेकिन परिणमन तो होता ही है ना हर समय। यही कि जिस द्रव्य की जो पर्याय भविष्य में जिस समय जैसी होनी है उसे सर्वज्ञ अभी जानते हैं। अतः जो भावी पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसी आई है वे वैसी ही होगी, उनमें कोई फेरफार संभव नहीं है। केवल ज्ञान सर्वज्ञता का निर्णय अर्थात अरहंत का निर्णय, कि उन्हीं का गुण है ना, केवल ज्ञानी अरहंत भगवान का निर्णय। प्रवचन सार गाथा 80 में आता है कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है उसका मोह नाश होता है। ये हमने इस पर चर्चा की थी, है ना। हमें 63 वर्ष पहले फाल्गुन सुदी 14 के दिन यही भाव अंदर से आया था। शब्द ख्याल में नहीं थे, वाचन भी नहीं था, पर भाव यही ख्याल में आया था, है ना। की बात है ये 1979 का इंटरव्यू है। गुरुदेव का जो है ना देहावसान है वो 1980 में हो गया था। अब आप उनकी उम्र के हिसाब से लगा लेंगे कब की बात है ना। ये 64 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। लगभग 91 वर्ष की गुरुदेव की आयु थी, तो समझ लीजिए 27-28 वर्ष की जब उम्र थी उनकी, है ना,
उस समय उनको ये ख्याल में आ गई थी बात। 27 वर्ष की उम्र में क्या कहाँ थे वो 27 वर्ष की उम्र में वो श्वेतांबर साधु थे, वो स्थानकवासी। 24 वर्ष की उम्र में दीक्षित हो गए थे श्वेतांबर संप्रदाय में। तो उसमें वो श्वेतांबर साधु थे उस समय। तो उस समय भी उनको क्योंकि सत्य की धगस थी, है ना, पूर्व में ऐसे उत्तम संस्कारों से युक्त होकर आए थे, तो वो जो धगस थी उनको सत्य के मार्ग की ओर कहीं ना कहीं ले जा रही थी। जिस जगह उनका जन्म हुआ वहां दिगंबर संप्रदाय नहीं था, कोई संयोग ऐसा मिला नहीं, पर अंदर में सत्य को खोजने का जो उनका आंतरिक पुरुषार्थ चल ही रहा था। पर हम तो ये कहें कि उनके क्रमबद्ध पर्याय में ये तत्व का अनुसंधान होना निश्चित ही था। तो पूर्व के भाव ऐसे ही आ रहे थे, भवितव्यता ही उनकी भली थी, होनहार ही उनकी क्या उनके बाद आने वाले कई वर्षों तक, है ना, जो जीव उत्पन्न हुए हैं सबके होनहार निश्चित रूप से भली ही है कि उनके निमित्त से ऐसा सब सुनने समझने मिला है ना। तो ऐसा वो कहते हैं कि मुझे ये बात तो ख्याल में तभी आ गई थी, है ना, कि शब्द तो ख्याल में नहीं थे, मतलब दिगंबर आमने से परिचय नहीं था, शब्द पता नहीं थे, वाचन नहीं था, पढ़ा नहीं था दिगंबर का कुछ, पर भाव यही ख्याल में आया था कि भाई अनंत का स्वरूप यही अपना स्वरूप, ऐसा ही होना चाहिए। केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं। प्रत्येक पदार्थ की भूत और भविष्य काल की पर्याय वर्तमान में अविद्यमान अप्रकट होने पर भी सर्वज्ञ भगवान उन्हें वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत काल पहले हो चुकी भूतकाल की पर्याय और अनंत काल पश्चात होने वाली भविष्य की पर्याय अविद्यमान होने पर भी केवल ज्ञान वर्तमान की तरह प्रत्यक्ष जानता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप से जानते, योग्यता रूप से जानते मतलब होगी या हुई थी इसमें, है ना, ऐसे ऐसे इस द्रव्य के पर्याय, ऐसे इसमें पर्याय होगी, हो सकती है ना, या ऐसे इसमें हुई होगी, इस प्रकार योग्यता रूप से जानते हैं। क्या जानते हैं मतलब प्रत्यक्ष ही जानते हैं, कैसे क्या जानते हैं? तो कहते हैं भूत और भविष्य की पर्याय वर्तमान में प्रकट नहीं है ना, द्रव्य के अंदर, लेकिन सर्वज्ञ भगवान उन्हें वर्तमान वत प्रत्यक्ष जानते हैं क्योंकि वे पर्याय द्रव्य में ही मौजूद है। और ज्ञान का यह स्वभाव है कि उसको वर्तमान वत जाने, ये ज्ञान की विलक्षणता है। पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई है, यदि नहीं जाने ज्ञान तो उस ज्ञान की क्या दिव्यता, दिव्यम तिहि के पुरुविंति, गाथा है मूल प्रोफेसर सार जी की, है ना, कि दिव्यम तिहि के पुरु, उस ज्ञान को फिर दिव्य, ये तो दिव्यता है। स्वयं ज्ञान से केवल ज्ञान को समझना चाहेंगे तो नहीं समझ में आए, दिव्य है केवल ज्ञान, लेकिन शास्त्र के आधार से उसका निर्णय किया जा सकता है। अनंत काल पहले हो चुकी भूतकाल की पर्याय, अनंत काल पश्चात होने वाली भविष्य की पर्याय अविद्यमान होने पर भी केवल ज्ञान वर्तमान की तरफ प्रत्यक्ष, वर्तमान में अविद्यमान है कहने का मतलब वस्तु में, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष वो होती है क्योंकि वे सारे कालों को जानते हैं ना, सब कालों को एक साथ जानने की उनकी प्रवृत्ति होती है। आहा, जो पर्याय जो हो चुकी और होने वाली है, ऐसी भूत भविष्य की पर्यायों को प्रत्यक्ष जाने, उस ज्ञान की दिव्यता का क्या कहना, उस ज्ञान की क्या दिव्यता। तो पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई है, अगर नहीं जाने ज्ञान तो उस ज्ञान की क्या दिव्यता। ये अपना स्वभाव है, बात केवल सर्वज्ञ भगवान की नहीं है, हर जीव का जो ज्ञान है उसका स्वभाव ऐसा ही है। पर्याय में उसकी व्यक्ति हुई या नहीं हुई वो जुदी बात है, लेकिन उसका स्वभाव, उसकी ताकत इतनी ही है, ऐसी ही है। शक्ति है तो व्यक्त हो जाती है, नहीं हो तो कैसे व्यक्त होगी? कोई बाढ़ को लाता नहीं है, उसमें शक्ति विद्यमान है तो व्यक्त हो जाती है। व्यक्त हो गई तो भगवान कहलाता है, अनंत कहलाता है, सिद्ध कहलाता है। नहीं व्यक्त है तो संसारी है। लेकिन शक्ति रूप से केवल ज्ञान, शक्ति रूप से परमात्मा, कारण परमात्मा सब में विद्यमान है। केवल भगवान भूत भविष्य के पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप से जानते हैं, ऐसा नहीं है ना, कि हो सकती है या होगी, है ना, इसमें ऐसे पर्याय होने की योग्यता है, ये बात नहीं है। प्रत्यक्ष होता हुआ जानते हैं, ऐसा नहीं है। किंतु उन सभी पर्यायों को वर्तमान वत प्रत्यक्ष जानते हैं, यही सर्वज्ञ के ज्ञान की दिव्यता है। ये शुद्ध ज्ञान में कल्पना करेंगे तो नहीं आएगा समझ में, है ना। हो ही नहीं, जो हुआ ही नहीं, जो बीत चुका उसको वर्तमान में कैसे जान रहे हैं? वो तो हो गया ना, चला गया ना पीछे, यहाँ अभी है नहीं ना, तो है उसको जाने। हाँ, वो सबको जानते हो, जो कुछ भी है उसको सब जाने। ये तो समझ में आता है कि हर कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता एक साथ, सारा लोकाल अलोकाल लोकाकाश,
इतना ज्ञान दिव्य नहीं हो सकता किसी का। अब वो उस रूप से हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ ये जानते हैं, पर जो हो गया, जो होने वाला है, जो होने वाला है और जो होगा, ये तो अवधि ज्ञान में भी ये जानने की प्रवृत्ति हो जाती है, मना पर ज्ञान भी जान लेता है। तो फिर केवल ज्ञान की तो बात ही क्या है? केवल ज्ञान तो वैसे भी है ना पूर्ण सकल प्रत्यक्ष है। यही उस ज्ञान की विशेषता है, यही उसकी दिव्यता है ना। यही स्वीकार करने योग्य और स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भविष्य जाना जा सकता है, वो ज्ञान का विषय बनता है, बन सकता है ना। और क्या क्या उस ज्ञान में अनिश्चितता होती होगी, वो ज्ञान का सशर्त होता होगा कि हाँ इसमें ऐसे होने की योग्यता है। ये ऐसा तो शुद्ध ज्ञान भी जानता है फिर, है ना, कि ये जीव है, इसे मोक्ष जाने की योग्यता है, ये इसे मोक्ष जाने की योग्य। वो तो ये बता दें कि कौन भव्य है कौन अभव्य, ये तो सब में ही है। जाएगा और कौन नहीं जाएगा ये बता देंगे, कब जाएगा ये बता देंगे, किस क्षण होगा मुक्ति होगी, किस क्षण केवल समिवेशन की प्राप्ति होगी, किन निमित्तों से होगी, सब उस ज्ञान में आ जाता है। ये सब बातें फिक्स है तभी तो आती होंगी, और फिक्स है तो फिर है मतलब, फिक्स है मतलब क्या कि है तभी तो ज्ञान का विषय बन रही है। नहीं होते तो ज्ञान का विषय किसे बनती? जो अज्ञात है वो ज्ञान का विषय थोड़ी बनता है, ज्ञात ही तो बनता है। प्रमेय है इसका मतलब, वो जो कुछ भी ज्ञान में आ रहा है वो प्रमेय है, तभी तो प्रमाण केवल ज्ञान का विषय बनता है। तो इसके मतलब वो विद्यमान है तब वो जानते हैं, अविद्यमान को नहीं जानते, विद्यमान को ही जानते हैं। सब विद्यमान है, हाँ वर्तमान में है ना, उस पदार्थ का उस रूप परिणमन नहीं हो रहा है, इतनी बात है। लेकिन वे प्रत्यक्षवत जानते हैं, यही सर्वज्ञ के ज्ञान की दिव्यता है। भूत भविष्य की अविद्यमान पर्याय केवल ज्ञान में विद्यमान ही है, केवल ज्ञान में तो विद्यमान ही है, केवल ज्ञान की दृष्टि से। ओहो, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय की ऐसी विस्मयता और आश्चर्यता है, तो पूरे द्रव्य की सामर्थ्य कितनी विस्मयपूर्ण और आश्चर्यजनक होगी, उसका क्या कहना। केवल ज्ञान एक पर्याय है, ज्ञान गुण की एक परिपूर्ण पर्याय की, उसकी इतनी शक्ति है, उतनी इसकी दिव्यता, इतना आश्चर्य होता है उसको जानकर। है ना, होता होगा अनंत वीर, क्या होता होगा ना। ये तो कुछ नाम ख्याल में हमको है। अनंत श्रद्धा चैतन्य के भीतर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ऐसे ऐसे अनंत अनंत गुण है ना। वो पूरे द्रव्य की एक केवल ज्ञान की सामर्थ्य इतनी है, तो ऐसे अनंत गुणों की सामर्थ्य कितनी होती होगी, कितना शक्तिशाली और वैभववान मेरा पदार्थ है, मैं स्वयं हूं, ऐसी महिमा इस एक केवल ज्ञान को जानने से आती है। इसलिए जानना आवश्यक है। हा, पर्याय का गुलाट मारना ये कोई छोटी बात है? पर्याय तो अनादि से पर में जा रही है, उसको पलटकर अंदर में ले जाना, गहराई में ले जाना महान पुरुषार्थ का कार्य है। परिणाम में अपरिणामी भगवान के दर्शन हो जाएं, ये पुरुषार्थ अपूर्व है। पर्याय का गुलाट मारना है, गुलाट मारना मतलब बदल जाना। पर्याय पर का आश्रय ले रही थी, अब स्व का आश्रय लेने लग गई है ना। पर अभी तक पर को मैं मान रही थी, परिणति मात्र को मैं मान रही थी, अब ध्रुव को मैं मानने लगी है। ये कोई छोटी बात है? अनंत अनंत जीवों को नहीं होता है ना, रखड़ते रहते हैं संसार में, साधारण बात नहीं है। पर्याय तो अनादि से पर में जा रही है, उसको पलटकर अंदर में ले जाना है। दृष्टि बाहर में स्थित है ना, वो अंदर में स्थित करनी है, गहराई में ले जाना महान पुरुषार्थ का काम है। वस्तु तत्व के यथार्थ अवबोधन के बिना दृष्टि गहराई में जाती भी नहीं है। यथार्थ तत्व ज्ञान जानना ही नहीं, क्या जानेंगे, किसको जानेंगे, कहाँ कहाँ किस बिंदु पर आकर अपन ये मान लेंगे है ना कि हाँ ठीक है, हो गया, बोध हो गया, सत्य का बोध हो गया, यथार्थ बोध हो गया। कहने को तो कह सकते हैं, जगत में कई प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के दर्शन है, वो सब कहीं ना कहीं यही तो बात पुष्ट करते हैं कि हाँ हमने जो सोचा है, हमने जो चिंतन किया, हमने जो गहराई में गए हैं, तो ये बात है, ये फाइनल है, बस ये हो गया, खत्म। जैन दर्शन भी कहता है ना, वो कर्तावाद की बात करता है, आत्मा के अनंत अनंत गुणों की और वैभवशाली पने की बात करता है ना। द्रव्य गुण पर्यायात्मक द्रव्य की बात करता है, उसमें द्रव्यार्थिक न्याय का विषय उस द्रव्य को बनाता है, और सर्वज्ञ तक उस ज्ञान का आधारभूत कहता है। तो सर्वज्ञ की सिद्धि की है आचार्यों ने, सब प्रकार से बात को सिद्ध करके ये कहा है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो अपने तो यहाँ इसको इस प्रकार से निर्णय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो यथार्थ सुख है वो प्राप्त होगा ही होगा, ये गारंटी है।
वर्तमान में तुझे तेरे परिणामों में नहीं लगता है तो ये अधूरी बात है, ये अलग बात है, लेकिन होगा इसी रास्ते से इसका निर्णय करो। और दूसरी बात ये है कि निर्णय खाली काल्पनिक करने के लिए तो बोला नहीं है, वस्तु स्वभाव का परीक्षण कर लो, निर्णय कर लो, जितनी बुद्धि अपनी है उसके अनुसार कर लीजिए निर्णय, तो यही निष्कर्ष निकलेगा जो तत्व ज्ञान बताया जिनवाणी के अंदर। बुद्धि के अनुसार विवेक खाली कहाँ है इतना कह के थोड़ी जाने के लिए बात कही है। यहाँ तो ये कहा है कि निर्णय अपनी बुद्धि, क्योंकि अपनी बुद्धि से अगर निर्णय नहीं होगा तो वस्तु हाथ में नहीं आएगी, सच्चा सुख हाथ में नहीं आएगा, है ना, वो हाथ में आने वाला नहीं है। तो तभी आएगा जब स्वयं निर्णय होगा। और कैसे करें, चिंतन की प्रक्रिया को कैसे बदलें, क्या करें क्या ना करें, वो रास्ता, वो मार्ग भगवान की वाणी में हमको मिलता है। तो उस अनुसार बुद्धि का अपने को प्रयोजन करना चाहिए। वही वास्तव में क्या है, सच्चा पुरुषार्थ भी है। और ये कोई साधारण बात नहीं है, महान पुरुषार्थ का कार्य गुरुदेव कहते हैं। परिणाम में अपरिणामी भगवान के दर्शन हो जाए, ये पुरुषार्थ अपूर्व है। परिणाम मतलब पर्याय, अपनी पर्याय में हमको अपरिणामी भगवान के दर्शन हो जाए, है ना। परिणाम में अपरिणामी दिख जाए मतलब वही बात है ना, क्योंकि द्रव्य जो है वो पर्याय के बिना तो कहीं मिलना नहीं है। तो बहती हुई इन पर्यायों में, बदलते हुए उन विकारों में, विभावों में, स्वभावों में, है ना, शुद्ध शुद्ध पर्यायों में जो स्थिर रहने वाला आत्म तत्व है वो ही हमें नजर आए, है ना। समुद्र की उठती उठती लहरों में भी समुद्र ही नजर आए, सामान्य विशेषों में सामान्य को देखने की दृष्टि, अनेकता में एकता को देखने की दृष्टि, अभेद, है ना, भेदों में अभेद को देखने की दृष्टि, अनेकों में एक को देखने की दृष्टि, और शुद्धों में शुद्ध तत्व को देखने की दृष्टि। ये दृष्टि होना कोई साधारण बात नहीं है। परिणामी में अपरिणामी के दर्शन हो जाए, यानी अपरिणामी भगवान है, भगवान आत्मा अपरिणामी है, ध्रुव है, ध्रुव तत्व, उसका दर्शन हो जाए। कहाँ होगा, वो अलग से तो नहीं पड़ा हुआ है, उन्हीं पर्यायों के हैं। पर्यायों के साथ क्या पर्याय परिणमित होती है में, उन्हीं के अंदर अपन को दृष्टि उस बदलती हुई अवस्था की नहीं, लेकिन जो त्रिकाल अवस्था है, त्रिकाली है, उसकी करनी है ना। ये हो जाए, ये अपूर्व पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ, ये यही मार्ग है। गुरुदेव के, गुरुदेव अनुभवी थे गुरुदेव, है ना, सब उन्होंने जाना था अंदर से, और कठोर श्रम करके, कठोर परिश्रम, जो कि उनकी तीव्र रुचि के कारण सारे जीवन जिस जिनवाणी के अध्ययन और अध्यापन का और उन्होंने कार्य किया, तो ये अनुभव की बात है ना। और ये जीवन का देखो अंतिम समय था उनका, तब की बात है, संपूर्ण जीवन का निचोड़ बताया है। यही है मार्ग, है ना। अपरिणामी, परिणाम में अपरिणामी भगवान के दर्शन हो जाए, ये पुरुषार्थ अपूर्व है। ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ में प्रकट हो, इसके लिए प्रयास करते हैं, इसके लिए निर्णय करने, कर्मबद्ध पर्याय का निर्णय करने की बात भी है। ये सारी जो विकल्पात्मक ऊहापोह है ना, ये इसीलिए होती है। और इसमें कोई थकने जैसी बात नहीं है ना, ये तो होती है, चलती है जीवन। जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक करना है, और अनुभव होने के बाद भी जब तक विकल्प शेष है तब तक अनुभव हो जाएगा, तो क्या विकल्प करेगा फिर ज्ञानी जी। अनुभव हो गया, अब इतना अंदर में पुरुषार्थ प्रबल नहीं है कि तुरंत श्रेणी चढ़ जाए, मुनि बन जाए, तो फिर क्या करेगा। सम्यक दृष्टि होने के बाद में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, अब फिर रागादि में चित्त लगाएगा, अब फिर भोगादि में मैं ये हूं ये मानेगा, मान ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, तो उसका चित्त लगना ही नहीं उधर। दृष्टि पलट गई तो उसकी सृष्टि पलटेगी ही पलटेगी, है ना। तो उसके पहले भी यही काम है, और उसके बाद भी अपने उस भावना को दृढ़ करने के लिए, बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए यही काम है। थकने की कोई बात नहीं है। अनंत भगवंतों की वाणी में यही बात आई है, अनंत आचार्यों की वाणी में यही बात आई है। कहने का तरीका अलग अलग है, पर मूल वहां पहुंचने की बात तो यही है। तब तक इसको ध्यान से रहना है कि जब तक साध्य की सिद्धि न हो जाए, भावयेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया। कब तक भाए भेद विज्ञान की ये जो भावना है, ये जो आप जो बात करते हो, सब भेद कब तक करें, कब तक करें। भावयेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युतवा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। तब तक ये भेद विज्ञान की अविच्छिन्न धारा, अविच्छिन्न भावना भाते रहो कि तावत, तब तक, कि यावत, जब तक पराच्युतवा, ज्ञान जो है वो पर से, पर की दृष्टि छोड़कर, और ज्ञाने प्रतिष्ठित, ज्ञान में, स्वयं ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, तब तक ये करते रहो, है ना।
तो थकने की बात नहीं है, अभी तो पुरुषार्थ प्रगट ही कहाँ हुआ है ना। पुरुषार्थ प्रकट हो जाए यार, रुचि जिस तरफ, वहां क्या थकावट है? रुचि में कोई थकावट है क्या? जहाँ आनंद आता हो वहां क्या थकावट? रुचि आ रही मतलब, रुचि मतलब आनंद हुआ ना, इंटरेस्ट जगह जिस तरह, थकावट का क्या काम है? कोई थकावट का काम। केवली भगवान निश्चय से तो अपने आप को जानते हैं, पर को तो वे व्यवहार से जानते हैं, ऐसा नियम सार में कहा है, और समय सार में व्यवहार को झूठा कहा है। झूठा अर्थात असत्य अर्थ, इसका क्या अर्थ है? आया था, पहले भी आया था ना, गुरुदेव से भी पूछा है। नियम सार जी, मैंने कहा ना, वे तो पर को व्यवहार से जानते हैं। गाथा में 100 ये 55-56 के आसपास, पर को व्यवहार से जानते हैं। और समय सार जी में कहा है, व्यवहारो भूदत्तो देसी दूध शुद्धनो, व्यवहारो अभूदत्तो, व्यवहार को तो अभूतार्थ का है समय सार जी में, है ना। तो फिर झूठा मतलब असत्यार्थ, असत्यार्थ मतलब झूठा है, इसका क्या अर्थ हुआ? फिर जानते कि नहीं जानते पर को? ये बताओ आप, पर को जानते कि नहीं जानते? उत्तर, व्यवहार है ही नहीं ऐसा उसका अर्थ नहीं। असत्यार्थ का मतलब व्यवहार है। समय सार अध्यात्म की प्रधानता वाला ग्रंथ है। किसी भी प्रकरण को, किसी भी गाथा को, किसी भी विषय को, किसी भी श्लोक को पूर्वापर विचार किए बगैर केवल एक कोई बात कहां से उठाकर उसको ये कह देना कि यहाँ तो ऐसा लिखा है, इसका क्या मतलब है, वो अर्थहीन है। सूत्र गाथाएं सब जुड़े होते हैं, है ना, आगे पीछे। तब उसको सांगोपांग नहीं समझेंगे, अर्थ ख्याल में नहीं आएगा। किस प्रसंग में कहा ये बात कही है वो समझना जरूरी है। व्यवहार है ही नहीं ऐसा उसका अर्थ, व्यवहार तो एक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञान की दृष्टि। व्यवहार कोई मिथ्या दृष्टि को नहीं हुआ करते हैं। व्यवहार और निश्चय तो दोनों सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान के अंश हैं। क्योंकि नया सुनो, सम्यक ज्ञानी अज्ञानी को व्यवहार है ही नहीं, ना निश्चय है ना व्यवहार है, कुछ नहीं है, आभास है सब। व्यवहार जानने लायक है ऐसा 12वीं गाथा में कहा है। वह जाना हुआ प्रयोजनवान है, सर्वथा झूठा नहीं है, उसे गौण करके असत्यार्थ का। जाना हुआ प्रयोजनवान मतलब जो दुर्जन को, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। जब तक परम पद की प्राप्ति ना हो जाए, है ना, जैसे दुर्बल को वो लाठी उसके हाथ का सहारा है ना, वो स्वस्थ हो जाए तो, बीमार हो गया, कहीं लग गई कर गई, तो वो लाठी उसका बहुत बड़ा सहारा है। स्वस्थ हो जाए तो फिर क्या करना, लाठी का छोड़ दे, क्या काम है उसको? कोई काम नहीं। लेकिन जब तक नहीं है तब तक सहारा है, और जब तक निर्विकल्प आत्मा की स्थिति श्रद्धा नहीं आती है तब तक विकल्पात्मक रूप से सहारा है, विकल्प मात्र व्यवहार है ना। तो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है ना, उसको गौण करके असत्यार्थ कहा है। गौण करके असत्यार्थ कहा मतलब गौण किया है, निषेध नहीं किया है, ये बताना चाह रहे हैं। असत्य का मतलब झूठ है ऐसा नहीं है, निश्चय नहीं है वो, इसलिए वो निश्चय नहीं, इसलिए वो व्यवहार नहीं है। और वो भी एक अपेक्षा है ना। और अपरम पद में निचली अवस्था में तो वही कार्यकारी है। प्रवचन सार की टीका में पांडे हेमराज जी ने कहा है कि व्यवहार को गौण करके असत्य कहा है, अभाव करके असत्य नहीं कहा है। तो ये बात है ना। बाकी गहरे अर्थ हैं, उसको समझना थोड़ा आवश्यक होता है ना। इसलिए व्यवहार का कोई विशेष, अरे नए है ना, नए कहते ही उसे है। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुंशग्राही वक्तुर अभिप्रायो नया, ऐसी परिभाषा है। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुंशग्राही वक्तुर अभिप्रायो, ज्ञातुर अभिप्रायो हुआ, है ना, ज्ञाता का अभिप्राय या वक्ता का। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नया, ये नए की परिभाषा 3 विशेषण दे दिए, नए के लिए 3 बातें बताई। एक तो पहला ही बता दिया, अनिराकृत प्रतिपक्ष, जो अपने प्रतिपक्ष को निराकृत नहीं करता, उसका निराकरण नहीं करता, उसको खत्म नहीं करता, गौण करता है। गौण करता है मतलब क्या? गौण करना पड़ता है क्या? मुख्य, वो जिसको मुख्य कर रहा है वो मुख्य, बाकी सारे गौण है, दूसरे खत्म नहीं है। अनिराकृत प्रतिपक्ष वस्तुंशग्राही, वस्तु के एक अंश में प्रवृत्ति होती है, सबको नहीं जानता, सबको जानने वाला तो प्रमाण है। और ज्ञातुर अभिप्राय, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ये व्यवहार नए है ना, निश्चय नए है। नए मतलब क्या कि उसका जो प्रतिपक्ष व्यवहार नए है, उसको गौण किया है, नष्ट नहीं किया। नष्ट कर देगा तो फिर निश्चय नहीं कहलाएगा, वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। इसी तरह व्यवहार निश्चय, व्यवहार जो व्यवहार का तो काम ही निश्चय को स्थापित करना है, निश्चय की ओर ले जाना है। वो अगर निश्चय को स्वीकार नहीं करता तो वो भी झूठा, निश्चय व्यवहार को स्वीकार नहीं करता वो भी झूठा।
लेकिन जब निश्चय की बात की जाएगी तो व्यवहार की नहीं की जाएगी, व्यवहार की जाएगी तो निश्चय की नहीं की जाएगी, निश्चय के समय निश्चय की जाएगी, व्यवहार के समय व्यवहार की जाएगी। और व्यवहार अपरम पद में एक अपेक्षा है ना, तो कहाँ प्रयोजन क्या है, नए का तो प्रयोजन होना चाहिए, बिना प्रयोजन के नए की प्रवृत्ति नहीं होती। तो कहाँ उपयोगी है, क्या उपयोगी है, ये सब पद से हटाकर एक बार स्व में एक बार स्थित करने के लिए अपरम पद में उपयोगी, निचली अवस्था में उपयोगी है। और फिर जब यथार्थ हो जाए तो वो ऊपर की तरफ आते जाओ। 8 भेद कहे हैं सब, व्यवहार नए के 4, निश्चय नए के 4, तो वो सब क्रम से बाहर से अंदर आने की तरफ। इस प्रकार से सब नयों का काम चलता है। तो है ना, बिना जाने केवल झूठा है, असत्यार्थ है और नए का स्वरूप भी नहीं अगर जानेंगे तो इस प्रकार कथन बनते हैं। तो सब गुरुदेव को तो सब अनुभव था ही, गहरा शास्त्र का अध्ययन था। तो देखो इस प्रकार से सापेक्ष जिनवाणी के है ना अपेक्षा के अनुरूप ही यह सब अपन यहाँ पे उनके उद्गार समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमने जाना है, सीखा है ना, वो ही है ना, सब ज्ञानी जितने भी होंगे 100 ज्ञानियों का भी एक ही मत होगा, है ना। तो वो बात है। तो ये जाना है, देखा हमने। बाकी शेष जो आगे की चर्चा, जो यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर वगैरह हैं, वो अपन फिर आगामी कक्षा में देखेंगे। अभी के विषय को फिलहाल यहीं पे विराम देते हैं।